नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला अधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। बोले समय से दुरुस्त की जाएं सभी व्यवस्थाएं, सख्ती से आदर्श आचार संहिता का कराया जाए पालन। कलान में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को किया सील, मामले में की जा रही जांच। आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन मोड पर नजर आया प्रशासन। चुनाव प्रचार के लिए लगाए गए बैनर होल्डिंग को हटाने का सिलसिला लगातार जारी। कचहरी मोड़ से बरेली मोड़ तक हटाए गए सभी होर्डिंग। और नगर निकाय चुनाव से पहले पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 3 महीने में 2441 लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई। 400 लोगों को अवैध शस्त्र के साथ किया गिरफ्तार। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही शाहजहांपुर नगर निगम ने एक्शन शुरू कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र से पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। नगर निगम की कई टीमों ने एक साथ पोस्टर और होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई की है। पोस्टर और बैनर हटाने के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली लगाए गए हैं। कार्रवाई के अनुपालन के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। शाहजहांपुर में दूसरे चरण यानी 11 मई को चुनाव होना है। 11 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी के चलते अधिसूचना जारी होते ही नगर निगम ने कुछ ही घंटों में पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई तेज कर दी। नगर निगम से पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई देर रात तक जारी रही। नगर निगम की कई टीमें हर क्षेत्र से पोस्टर बैनर हटाती रहीं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। अधिकारियों का कहना है कि राज्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के चौरसिया गांव के पास बाइक सवार हादसे का शिकार हो गए। यहां 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना उस वक्त हुई जब धर्मपुर पिडरिया के रहने वाले 3 युवक एक बाइक पर सवार होकर खरीदारी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद ले जाया गया। शाहजहांपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल कलान के रहने वाले दिनेश कुमार किसी काम को लेकर मिर्जापुर गए थे। वहीं पैदल घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान पीछे से आ रहे बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने बताया कि घायल दिनेश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहाँ उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर पुलिस ने नगर निकाय चुनाव से पहले अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2441 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने बीते 3 माह में कार्रवाई करते हुए 400 लोगों को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 1741 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत 151 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 20 और जुआ अधिनियम के तहत 127 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक एस आनंद का कहना है कि कार्रवाई नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज कलान में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील किया है। दरअसल शिकायत मिली थी कि कलान कस्बे में अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जा रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज कर दिया। अल्लाहगंज में बाजार से घर वापस लौट रहे बच्चे को ई रिक्शा चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल हरदोई जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला 12 साल का कार्तिक अपने नाना के यहाँ अल्लाहगंज आया हुआ था। इसी दौरान वह अपने परिजनों के साथ बाजार से घर वापस लौट रहा था।
तभी पीछे से आ रहे ई रिक्शा चालक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शाहजहांपुर में मानसिक तौर पर बीमार महिला का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में जांच शुरू कर दी है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के निजामपुर गौटिया गांव की रहने वाली आरती का शव आज सुबह रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। महिला के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला मानसिक तौर पर बीमार थी और उसका इलाज चल रहा था। महिला अचानक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई, जिसकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। आज शाहजहांपुर में होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। इस मौके पर सीएमओ कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर हैनीमन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। नोएडा में आयोजित हुई हाफ मैराथन में पुमाया इलाके के हरपाल सिंह ने शाहजहांपुर जिले का नाम रोशन किया है। पुमाया इलाके के गुलौली गांव के रहने वाले हरपाल सिंह ने मैराथन में तीसरा स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि हरपाल पेशे से इंजीनियर हैं और नोएडा में ही कार्यरत हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूरा कर लिया जाए और 100% आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुमाया में कुष्ठ प्रभावित दिव्यांगजनों की स्वयं रक्षा हेतु प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण और अभ्यास शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का आयोजन NLR इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया। शिविर में दिव्यांगजनों को प्रभावित अंगों की देखभाल के तरीके बताए गए और आवश्यक सामग्री भी वितरित की गई। साथ ही फाउंडेशन की ओर से प्रशिक्षक डॉक्टर मंतोष ने कुष्ठ प्रभावित दिव्यांगजनों की बेहतर आजीविका के लिए सरकारी साधनों और संसाधनों के लाभ के बारे में काउंसलिंग की। शिविर में चिन्हित रोगियों को शीघ्र ही सर्जरी के लिए संबंधित सरकारी संस्थान में भेजा जाएगा। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पोस्टर बैनर हटाने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान नगर निगम की टीम ने कचहरी मोड़ से बरेली मोड़ तक अभियान चलाकर कई जगहों पर नेताओं के पोस्टर होर्डिंग्स को हटा दिया। इस दौरान प्रशासन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना जलालाबाद क्षेत्र के फरीदापुर कहार गांव में पिता पुत्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित राम प्रसाद ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि गांव के ही दबंगों ने उनके खेत में गायों को घुसा दिया। जब इस बात का विरोध किया तो दबंग उन पर लाठी डंडों से हमलावर हो गए। इस दौरान उनके कई जगह पर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और पीड़ित को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश पांडे ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर सूचित किया है। 11 तारीख को होने वाले कर्मचारी और शिक्षकों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। राजेश पांडे का कहना है कि नगर निकाय के होने वाले चुनाव के संबंध में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिस वजह से 11 तारीख को होने वाला धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है।